चुका हूं कि किसी और बिजनेस को अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ कैसे बिल्ड करना है, इसके ऊपर मैं ट्रेंड कर चुका हूं। यहाँ पर फिर से आप मुझे सेंटर में देख सकते हैं सर, राइट। सो ये हमारा लीडरशिप हो गया सर, जिसके बारे में हम मेरे को बताना जरूरी था सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, राइट। उसके बाद ये इंडिया का करंट सिचुएशन है ड्यू टू पैंडेमिक। पैंडेमिक से पहले भी कोई सिचुएशन कुछ खास अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में कुछ खास अच्छा नहीं था। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है यार कि हम लोग ऐसे डाउन जा रहे हैं यार, ऐसा क्यों हो रहा है? कोविड तो है, लेकिन इसमें हमारी सोच का बहुत बड़ा रोल है, सोच का बहुत बड़ा रोल है, जिसके ऊपर अभी बात की जाएगी। लेकिन सीएमआई की रिपोर्ट क्या बोलती है कि 14 करोड़ नौकरियां इंडिया में जा चुकी हैं। नौकरियां और एम्प्लॉयमेंट, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग भी आते हैं, जिनका अपना शोरूम होगा, जिनका अपना फ्रेंचाइज होगा, जिनका अपना बेसिकली रेस्टोरेंट्स होंगे, वो उनका भी काम बंद हो चुका है। बहुत सारे लोगों का यहाँ लिखा है सर 14 करोड़, मेरा रिपोर्ट नहीं है बाबूजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। सीआईआई क्या बोलता है, इंडिया में लूज 30 करोड़, 30 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी पोस्ट पेंडेमिक। मतलब 14 करोड़ जा चुकी हैं, 16 करोड़ और जाएंगी। मतलब कि अभी आने वाला टाइम बहुत ही डेंजरस है। लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा फ्यूचर क्या है? मैं बोलता हूँ भाई, तेरा फ्यूचर तेरे हाथ में है। पहली बात तो तू उसको बेहतर भी कर सकता है, लेकिन तू उसको डार्क में भी रख सकता है। कह रहा क्यों? मैंने कहा अगर तू अपनी फील्ड से चिपका रहा तो एक दिन 16 साल का 12 साल का बच्चा तेरे को रिप्लेस कर देगा। हंसने लगता है फिर, कह रहा है यार मुझे कैसे रिप्लेस कर देगा, मेरे पास तो डिग्री है। मैंने कहा आज की डेट में घर से बैठ के काम करने में डिग्री नहीं लगती, स्किल लगता है। स्किल, स्किल, स्किल का मतलब समझते हैं क्या होता है? कौशलता लगती है। मैंने कहा जितने भी ये व्हाइट हैट जूनियर, जितने भी ये कोडिंग सिस्टम्स आ गए हैं, क्योंकि 6 साल के बच्चे से कोडिंग सिखाना शुरू कर रहे हैं। ये 6 साल का बच्चा जब 16 साल का होगा, मे बी 12 साल का होगा, कोई ज्यादा होशियार हुआ तो शायद 10 साल में, ये 10 साल में आपकी 35 साल की नौकरी को खा सकता है सर, और बहुत इजीली खा जाएगा सर, क्योंकि कम पैसे में काम भी करेगा। कंपनी के लिए आपकी लायबिलिटी ज्यादा है, कंपनी के लिए उस बच्चे की लायबिलिटी बहुत कम होगी। कम पैसे में काम भी करेगा और साथ ही साथ अच्छा काम भी करेगा, क्योंकि क्योंकि वो कोडिंग सीख चुका होगा सर। तो कह रहा है यार क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने कहा यार ये इसको विजन बोलते हैं, मजाक नहीं बोलते। और विजन बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आ पाता, लेकिन कुछ लोग उसको देख पाते हैं, इसीलिए इसको विजन कहते हैं, दूरदृष्टि कहते हैं, राइट। सो ऐसा होगा, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। माइंडसेट को चेंज करने का जरूरत है। और अगर माइंडसेट चेंज कर लिया जाए तो सब कुछ चेंज हो सकता है सर। ईच एंड एवरीथिंग कैन चेंज। आगे लेके चलता हूं, वो प्रिंसिपल जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, वो प्रिंसिपल आज आपसे शेयर करता हूं। हो सकता है आप भी उस प्रिंसिपल को समझ पाए, राइट। वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कौन सा सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं हजारों, मतलब बहुत सारे सालों से, राइट, कुछ दशकों से मैं बोलूंगा, कौन सा सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं। और जो कि अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो कौन सा सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है हम सिद्धांत गलत फॉलो कर रहे हो। मेरे को तो ये समझ में आया कि हम पिछली 2 जनरेशन 3 जनरेशन से, जितनी मुझे ध्यान है, मुझे नहीं पता उससे पहले का, लेकिन जितनी मुझे ध्यान है, हम सिद्धांत गलत फॉलो कर रहे हैं। और इसने मेरे सिद्धांत को ठीक किया। सबसे पहले मैंने अपने प्रिंसिपल को ठीक किया, सिद्धांत को ठीक किया। आप भी इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत ही आसानी से ये समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए, राइट। ये क्या बोलता है कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है। ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड, यही आदमी जब अपना काम करते हैं, दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। बी से बिग बिजनेसमैन, जो कि सिस्टम बनाते हैं। आई से इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड दुनिया में 95% लोग हैं, लेकिन पैसा है 5%। मतलब 95% लोगों के पास में कितना पैसा है सर? 5% ओनली, राइट। लेकिन बिग बिजनेसमैन, सिस्टम बनाने वाले लोग, इन्वेस्टर्स, दुनिया में 5% लोग हैं, लेकिन पैसा है 95%। 95%। एक बड़ी अच्छी कहावत है, वो बोलते हैं दुनिया का सारा पैसा अगर सब में बराबर 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 बांट दिया जाए तो 3 से 5 साल में ये उन्हीं लोगों के पास वापिस चला जाएगा जिनसे ये लिया गया, क्योंकि उन्हें इसे फिर से कमाना आता है। फिर से कमाना आता है, क्योंकि प्रिंसिपल उन्हें पता है क्या है, उन्हें मालूम है सही प्रिंसिपल क्या है। तो ये लोग पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम कमाते हैं सर। एक्टिव एक्टिव इनकम,
काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे यही सिखाया गया कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए, अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। तो जब मैं अच्छा पढ़ लिख लिया तो मेरी क्या लग गई सर? जॉब लग गई, मैं जॉब करने लगा, क्योंकि सिखाया ही यही गया था। तो इसका मतलब मुझे बोला गया कि रेट बढ़ा, रेट बढ़ा, रेट बढ़ा ताकि तेरी इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए। क्या रेट बढ़ाने से इनकम बढ़ जाती है? बिल्कुल सही, रेट बढ़ाने से इनकम बढ़ जाती है, लेकिन इनकम हमेशा टाइम बाउंडेड है। जितने घंटे काम करूंगा उतने घंटे के पैसे मिलेंगे। इसका मतलब इनकम का पूरा फॉर्मूला क्या हुआ? रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट? या तो रेट बढ़ा लूं या टाइम बढ़ा लूं या दोनों चीजें बढ़ा लूं, यू नो, राइट सर? सो रेट की अगर मैं बात करूं, इंप्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो दो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं, ये इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं रेट। ये जो राइट कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं, ये इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम। टाइम, टाइम। तो क्या इनका रेट से कोई लेना देना नहीं? नहीं, कोई लेना देना नहीं है कुछ खास। इसीलिए 78% ऑफ द बिलियनियर्स डू नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री। 78% बिलियनियर्स के पास में कॉलेज डिग्री ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी और आपकी भाषा में ये इलिटरेट है, अनपढ़ है, लेकिन इनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, इनका थॉट प्रोसेस हमसे ज्यादा बड़ा है, इनका माइंड सेट हमसे ज्यादा बड़ा है, इनकी सोच हमसे ज्यादा बड़ा है, राइट? और ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं जिससे कि ये आगे बढ़ सकते हैं सर, राइट? सिस्टम मेकर। तो इसका मतलब अगर एग्जांपल लेता हूं कि टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इनके पास अगर 1000 एम्प्लॉई हैं, दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो रहा है सर इनके लिए, 10,000 घंटे। ये 10 दिन में 1,00,000 घंटे काम कर रहे हैं सर। अगर लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट वालों की बात करूं तो ये हफ्ते के 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल काम करते हैं, पूरी जिंदगी 96,000 घंटे काम करते हैं सर ये लोग। तो ये लोग जो पूरी जिंदगी में कर रहे हैं, ये लोग मात्र 10 दिन में कर रहे हैं, तो अमीर कौन होगा, राइट? अब खेल खाली पैसे पे आके रुक जाए तो भी हम बोल सकते हैं, राइट, कि हाँ भाई पैसा ही तो है। ठीक है, मैं वैसे इस मुद्दे पे कभी और बात करूंगा, लेकिन पैसा, वो एक बड़ी अच्छी कहावत है, वो बोलते हैं कि मेरे मेरे दोस्त, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, क्योंकि हर चीज पैसे से आती है सर, हर चीज पैसे से आती है। फैसिलिटेट करता है पैसा, आपके जीवन शैली को बना देता है पैसा सर। सो मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब टाइम की बात करूं तो क्योंकि ये सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं उससे फ्री हो जाते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं उससे फ्री हो जाते हैं, तीसरा बनाते हैं उससे फ्री हो जाते हैं। रिलायंस के पास 40-50 सब्सिडरी हैं सर, और बताइए कैसे खोल लिया इतना कंपनी। एयरटेल के पास 20-25 सब्सिडरी है, कैसे खोल लेते हैं इतना कंपनी। टाटा के पास पता नहीं 25 सब्सिडरी है, इतना कंपनी कैसे खोल लेते हैं यार ये लोग, चला कैसे लेते हैं? टाइम कहां से आता है इनके पास में? क्योंकि ये सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम से अपने आप को फ्री करते हैं और फ्री रहते हैं हमेशा। इनके पास 20 कंपनियां हैं, अगर 21वीं लेके जाओगे वो भी कर लेंगे सर ये, राइट सर? सिक्योरिटी, इसीलिए अपने आप को सिक्योर भी कर लेते हैं। कोई टेक्नोलॉजी एक फील्ड में आई तो दूसरी कंपनी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका मतलब इनके पास मनी भी है, टाइम भी है, सिक्योरिटी भी है। लेफ्ट साइड वालों की बात करूं, मेरे से पूछा गया आज से 6 साल पहले, भाई साहब आपके पास पैसे हैं? मैंने कहा नहीं है। अच्छा टाइम तो होगा? टाइम। मैंने कहा भाई ये मत मांग लेना। क्यों? टाइम दूंगा नहीं तो पैसे कहां से आएंगे भाई, इसलिए टाइम देना जरूरी है, राइट? सिक्योरिटी, सिक्योर फील करते हो? मैंने कहा हाँ मेरे पास इंश्योरेंस है। तो बंदे ने बोला लेकिन वो तो मरने के बाद ही एक्टिवेट होगा ना, जीते जी सिक्योर फील करते हो? मैंने कहा नहीं भाई नहीं करते। तो ना मनी है, ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है, फिर भी हम चौधरी हैं। मैं था इसलिए अपने बारे में बोल रहा हूँ, राइट, कि बहुत जबरदस्त चौधरी इंसान हुआ करता था मैं। ना मनी, ना टाइम, ना सिक्योरिटी। मुझे लगता था कि हम सेट हैं, राइट? मुझे लगता था कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, 80,000 का सैलरी ले रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन समझ में आया कि दुनिया बहुत बड़ी है सर, आपको कुछ भी नहीं मालूम। ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, राइट? ना मनी है, ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है, फिर भी आदमी भाग रहा है। अब मेरा आपसे सवाल है सर कि आप क्या जीवन में ये चाहते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से कोऑर्डिनेट में होना चाहेंगे, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, क्या तीनों चीजें आप चाहते हैं? कितने लोग हैं आप में से जो बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं, चाहे आप इंप्लॉय हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो? अगर हैंड रेस करके बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि यार बी क्वाड्रेंट में कितने लोग आना चाहते हैं। दुष्यंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, नचिकेत जी, अमरजीत जी, नंदी गांव जी, दिलशाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हिमांशु जी, अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, अंकित जी एंड रीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, राइट? इसका मतलब आप सभी बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं।
इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को पकड़ के रखिएगा, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया कि बी क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या लगता है सर, टाइम मल्टीप्लिकेशन लगता है। थॉमस एडिसन का एक बहुत पुराना कोट है, वो बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पढ़िएगा जरूर, टाइम कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आगे बात करूंगा इसके बारे में। एडॉप्शन कर्व ये क्या बोलता है, ये मैंने एमबीए में पढ़ा इसको, राइट। ये क्या बोलता है कि बेसिकली दुनिया में 16% लोग हैं जो किसी भी नई इंडस्ट्री को लेकर आते हैं, ये नई इंडस्ट्री को लेकर भी आते हैं और नई इंडस्ट्री को चलाना भी शुरू करते हैं, राइट। धीरे धीरे करके वो इंडस्ट्री एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। फिर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास 84% लोग उस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं। अच्छा, उससे पहले क्यों नहीं फॉलो करते ये लोग, उससे पहले ही फॉलो कर लें। उससे पहले इनको लगता है रिस्क है, उससे पहले ये लोगों को डर लगता है, इसीलिए ये या तो नेगेटिव बात करते हैं उसके बारे में या चुप रहते हैं। नेगेटिव बात, क्रिटिसाइज करना तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का आदत है ना, हमें पता ही होना चाहिए, राइट। सो सलाह तो बड़ी आसानी से अवेलेबल है ना, राइट। सो ये क्रिटिसाइज करते हैं। एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि इंडिया में कंप्यूटर्स आएगा, तो बहुत सारे लोगों ने बोला अरे आदमी का काम कंप्यूटर करेगा तो आदमी क्या करेगा, कंप्यूटर तो आदमी की नौकरी खा जाएगा। लेकिन कंप्यूटर इंडस्ट्री ने, आईटी सेक्टर 30 साल से नौकरियां दे रहा है सर, आज भी दे रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये लोग बाद में जब डिग्री करके उन्हीं के पास नौकरी करने लगते हैं, उन्हीं के पास नौकरी करने लगते हैं। इंडिया में जब पानी का इंडस्ट्री लेके आए इनमें से कुछ लोग, तो इन्होंने बोला इंडिया में पानी बिक ही नहीं सकता भाई साहब, 5 नदियां तो अकेले पंजाब से बहती हैं भाई साहब, कैसे बिक सकता है पानी, राइट। लेकिन इतना बड़ा इंडस्ट्री हो गया पानी का, और बाद में ये लोग पानी के बारे में डिग्री लेकर इनके पास नौकरी करने लगे, क्योंकि ये फॉलो किसको करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को। लेकिन पहले हमेशा इंडस्ट्री आती है, पहले हमेशा कंसेप्ट आता है, एजुकेशन सिस्टम में बाद में डाला जाता है। तो अब आपको कौन सी इंडस्ट्री में होना चाहिए, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, राइट। क्या ऐसी इंडस्ट्री जो कि स्टेबल ना हो, क्या ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप जूझ रहे हो, क्या सिर्फ हमें अपनी फील्ड से अटक के रह जाना चाहिए, या फिर हमें ऐसी इंडस्ट्री ढूंढनी चाहिए जो कि जे कर्व बना रही हो, जे कर्व मतलब बढ़ रही हो, जे कर्व मतलब तेजी से बढ़ रही हो, और जो कि जिसका इस इंडस्ट्री में बूम स्टार्ट हुआ हो इंडिया के अंदर। मैं आज आपको 3 ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा जिसका इंडिया में बूम स्टार्ट हुआ है अभी कुछ समय पहले। पहली इंडस्ट्री 1996 में इंडिया में आई, 2013 में इस इंडस्ट्री ने किया 7200 करोड़ का बिजनेस, मतलब पूरे साल में 7200 करोड़ का टर्नओवर किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि यूएसए में ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है, यूएसए तो आगे चलता ही है भाई साहब, क्या करें। सोच, इसीलिए सोच लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हालांकि फॉलो वो सब कुछ इंडिया का करते हैं, कल्चर यहां से लेकर गए, किताबें यहां से लेकर गए, लेकिन आज सबसे ऊपर है किसकी वजह से, सोच की वजह से। सोच भी तो ले गए ना हमारी, ठीक है। तो 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, लेकिन बढ़ के 64,500 करोड़ का हो जाएगा, ऐसा केपीएमजी ने बोला, फिक्की ने बोला, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला कि ये इतना बड़ा इंडस्ट्री हो जाएगा 64,500 करोड़ का, राइट। 1000 करोड़ का रेवेन्यू टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी इंडस्ट्री 2025 में। 4% इंडियन यूथ काम कर रहा है, 36% इंडियन यूथ काम करने लगेगा 2025 में। अगली कुछ स्लाइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बने रहिएगा सर। 200 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है, 200 बिलियन डॉलर वर्ल्ड वाइड। 200 बिलियन डॉलर का मतलब हर साल 200 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करता है इस समय ये इंडस्ट्री, हर साल 200 बिलियन डॉलर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो इंडस्ट्री हर साल 200 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करती है, कितना बड़ा है, क्या आपको इल्म है, क्या आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये? मैं बताता हूं, फेसबुक ने जितना आज तक कमाया पैसा टोटल, अमेज़न ने जितना आज तक टोटल पैसा कमाया, दोनों को अगर मिला दिया जाए, आज तक जितना पैसा कमाया उतना ये इंडस्ट्री हर साल करती है वर्ल्ड वाइड हर साल करती है, इसीलिए बड़ा इंडस्ट्री है। बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसने बोला, भाई साहब आप बोलो, कौन हो भाई साहब आप, राइट। तो ये फिक्की है, इंडिया की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड। 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है 2013 में, 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है 2013 में। केपीएमजी यूएसए की टॉप मोस्ट ऑडिट कंपनी है, इसने बोला कि ये 2013 में 167 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है दुनिया में, इस समय 200 बिलियन डॉलर की है, ये 2013 का रिपोर्ट है, राइट। 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है ये 2013 में इंडिया में, लेकिन 64,500 करोड़ का हो जाएगा इंडिया में। ग्राफ मैं इसका दिखा चुका हूं आपको, राइट। तो इसका मतलब जे कर्व बना रही है ये इंडस्ट्री, आने वाले 20 साल कम से कम जे कर्व बनाएगी।
बात करूं तो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज इन इंडिया 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 645 करोड़ का हो जाएगा। 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, 1 करोड़ 81 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी सर, 1 करोड़ 81 लाख। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, 34 लाख वुमेन है सर, 1 करोड़ 6 लाख वुमेन इन्वॉल्व हो जाएंगी। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया इस इंडस्ट्री ने, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगा 2025 में। बात करूं अगर आप डालेंगे रामविलास पासवान ऑन डायरेक्ट सेलिंग, रामविलास पासवान ऑन डायरेक्ट सेलिंग, तो आज से 5 साल पहले का जी बिजनेस पर पब्लिश हुआ वीडियो आपके सामने आ जाएगा, 22 मिनट का, आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज से 5 साल पहले 2014 6 साल पहले इस इंडस्ट्री में किस तरह से इन्वॉल्व हुआ, कैसे इन्वॉल्व हुआ, इसको देख सकते हैं। फिर सितंबर 2016 आज से तकरीबन 4 साल पहले इस इंडस्ट्री का गाइडलाइंस आया, इसको रेगुलेट किया गया, इसके सही और गलत मापदंड डिफाइंड किए गए, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और अमिताभ कांत जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन नीति आयोग के सीईओ भी हैं, नीति आयोग के सीईओ भी हैं। अगर आप डालेंगे अमिताभ कांत ऑन डायरेक्ट सेलिंग, राइट, तो 3 से 4 मिनट का ये वीडियो आ जाएगा जिसमें ये बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इज द मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ इंडिया, मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर है इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी क्लियर किया, क्योंकि बहुत सारी लोग पोंजी स्कीम्स से परेशान हैं, लोग पिरामिड स्कीम से परेशान हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये भी क्लियर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम। डायरेक्ट सेलिंग अलग है, डायरेक्ट सेलिंग अलग है, डिफरेंट है चिट फंड स्कीम से, पोंजी स्कीम से, पिरामिड स्कीम से, ये क्लियर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। और अनुराग ठाकुर जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी अभी 2-3 महीने पहले डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का फ्यूचर कैसे है, फ्यूचर मतलब अब तो करंट ही चल रहा है यार, राइट, लेकिन लंबे समय तक कैसे ग्रोथ में आएगा डायरेक्ट सेलिंग। और आज से तकरीबन 2016 में 4 साल पहले स्किल इंडिया का पार्ट बना ये इंडस्ट्री, जहां पर बोला गया अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू, बेरोजगारी इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू लोगों को बेरोजगारी से बचा रहा है। बिल गेट्स से पूछा गया, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे चांस मिले कुछ भी दोबारा से करने का, मैं क्या करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। वॉरेन बफेट से पूछा गया, ही हैज इन्वेस्टेड इन 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी, 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अब तो खैर यूएस के प्रेसिडेंट नहीं रहे, लेकिन बात इनसे जब पूछा गया कि आपका सब कुछ चला जाए, स्क्रैच से शुरू करना पड़े, तो आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और काम पर लग जाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं क्या चीज है। सर आपके पास में फोन होगा, आप 200-300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं इसका, राइट, लेकिन आप अकेले नहीं कराते, बहुत सारे लोग कराते हैं सर, बहुत सारे लोग। इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क। क्या बोलते हैं सर, नेटवर्क। आपके घर में पाइपलाइन आ रहा होगा, गैस पाइपलाइन, उसको क्या बोलते हैं सर, नेटवर्क। 200-300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क। आपके पास में डिश टीवी होगा, नेटफ्लिक्स होगा, ये सब क्या चीजें हैं, नेटवर्क, राइट। नेटवर्क बनाने वाला आदमी क्या बोलता है कि एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों आदमी 200-200 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं, मेरा काम करना है, राइट, एक आदमी से करोड़ नहीं कमाऊंगा। और नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, मैं और आप नेटवर्क बनाने वालों से घिरे हुए हैं सर। हमारे पास में बहुत सारे लोगों का नेटवर्क है जिनसे हम घिरे हुए हैं, लेकिन हमारा खुद का कोई नेटवर्क नहीं है, खुद का कोई नेटवर्क नहीं है। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, ये लोग क्या बोलते हैं। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि बनाऊंगा एक बार, पैसा कमाऊंगा बार बार। नेटवर्क क्योंकि एक ही बार बनाना पड़ता है, पैसा आता है बार बार, इसी को बोलते हैं नेटवर्क बनाना सर, इसी को बोलते हैं नेटवर्क बनाना। हम जाने अनजाने में, चाहे या नहीं चाहे, 10 से 15 हजार रुपए हर महीने नेटवर्क बनाने वालों को दे देते हैं। सामान कहां से लाते हैं, रिलायंस फ्रेश से, टाटा के मोर, मित्तल के इजी डे या बिग बाजार से। क्या है सर वो, नेटवर्क। खाना खाने कहां जाते हैं हम, हल्दीराम, मैकडी, केएफसी, क्या है सर ये, नेटवर्क, राइट। सामान किसका लेके आते हैं, आईटीसी, पतंजलि, ये क्या है सर, ये नेटवर्क है सर, ये सारे के सारे। तो हम नेटवर्क बनाने वालों से घिरे हुए हैं, लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। अब अगर बी क्वाड्रेंट पे याद रखो सर, कौन थे बी क्वाड्रेंट में, सिस्टम बनाते थे जो लोग एक बार सिस्टम बना देते थे और उससे फ्री हो जाते थे, जो एक बार नेटवर्क बना देते हैं उससे फ्री हो जाते हैं। सिस्टम मींस नेटवर्क, नेटवर्क, राइट। आज की डेट में बोला जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट। इसको बोला जाता है जिसका जितना बड़ा फैन फॉलोइंग, जितना बड़ा फैन का नेटवर्क, उस सेलिब्रिटी को उतनी ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट मिलती है, क्योंकि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट।
अब हम नेटवर्क बनाने वालों से घिरे हुए हैं, तो हम बी क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे? हम बी क्वाड्रेंट में तभी पहुंचेंगे जब हम भी नेटवर्क बनाना शुरू करेंगे सर। हम भी नेटवर्क बनाना शुरू करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी के बारे में ही मैं अब आगे बात करने वाला हूं। $189 बिलियन का इंडस्ट्री है 2009 में। ये इंडस्ट्री हर 10 साल में डबल हो रहा है ग्लोब में। ग्लोब मतलब वर्ल्ड में हर 10 साल में। नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मिलियनियर्स पैदा करने वाली, सबसे ज्यादा मिलियनियर्स, सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा करने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा नहीं किए सर। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा नहीं किए सर। पेपर मिलों ने, शुगर इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा नहीं किए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा करने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है सर। इसको ध्यान से समझिए, ये बोल्ड फिगर है सर। इंडिया की बात करूं तो $200 बिलियन का इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया ने पिछले साल किया $2 बिलियन, मतलब सिर्फ 1%। हम नेटवर्क मार्केटिंग के वर्ल्ड मैप में 1% हैं सिर्फ। लेकिन विजन देखिए, और साथ ही साथ केपीएमजी के रिपोर्ट के हिसाब से 2030 में हम $40 बिलियन करेंगे। इंडिया विल डू $40 बिलियन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ दे रही है। $40 बिलियन का मतलब हुआ सर 8% मार्केट शेयर होगा $400 बिलियन में से। हमारा 8%, 10% मार्केट शेयर होगा सर। इसीलिए 2020 से 2030 इसको मिरेकल फेस बोला जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। मिरेकल फेस इन इंडिया, मिरेकल फेस। इसी के ऊपर आगे बात करूंगा। अक्रॉस इंडिया 12 यूनिवर्सिटीज इसको पढ़ा रही हैं सर। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है। 5 साल बाद ना आदमी रिज्यूम लेके घूमेगा कि सर जी मेरे पास में डिग्री है नेटवर्क मार्केटिंग की, मुझे नौकरी पे रख लो। क्योंकि सोच कोशिश यह है हमारी कि हम 5 साल तक बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएं सर, राइट, ताकि उनकी सोच को थोड़ा सा बदल सके। आगे लेके चलता हूं सर। सो ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमने बात किया। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको बाद में समझ सकें, इस पेज को समझ सकें कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में क्या चीज है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम आएगा सर। आगे लेके चलता हूं आप लोगों को। ये मेरा एक्सपीरियंस है सर। मैं डायरेक्ट सेलिंग में कब आया? 2014-2015, आज से तकरीबन 6 साल पहले। मैं जॉब कर रहा था KSB MIL कंट्रोल्स, एक जर्मन MNC, जिसमें मेरा पैकेज था 12,66,000। 12,66,000 का मेरा पैकेज था, 12.5 लाख का। इसके पीछे बीटेक का डिग्री है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, महीने के 200 घंटे हैं, तब ये पैसा मिल रहा है सर, राइट। कट कटा के 80-82 हजार रुपए मेरे अकाउंट में आते थे। लेकिन 1 लाख रुपए पर मंथ का ये सैलरी हो गया, पैकेज हो गया सर, 1 लाख रुपए पर मंथ का। आप बोलेंगे 1 लाख रुपए काम पर मंथ का काम कर रहे थे, फिर क्यों किसी और बिजनेस में आए? मैं बताता हूं क्यों आया सर, मैं बताता हूं क्यों आया, वही तो बताने वाला हूं आपको, राइट। पहली चीज मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता था। 10 साल से जॉब कर रहा था, मुझे पता था कि लाइफ ऐसे बेटर नहीं होगी, कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे ये नहीं बोला कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। डायरेक्ट सेलिंग ने बोला कि कुछ हजारों में कुछ सामान लेके आप हमारे साथ में स्टार्ट कर सकते हो। हम आपको सिखाएंगे बिजनेस कैसे करना है, हम आपको सिखाएंगे एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। मैंने कहा ये तो सेल करने का काम है। कह रहे यही तो मिथ है, यही तो इल्यूजन है, क्योंकि इंडिया में आज भी नेटवर्क मार्केटिंग 95% लोग अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं। और लेकिन ये बहुत ही प्रोफेशनल लोगों का काम है, बहुत ही प्रोफेशनल लोगों का काम है। प्रोफेशनल लोगों का मतलब हुआ सर, वो नहीं जो प्रोफेशनल हैं, वो जो सीख सकते हैं, राइट, वो जो प्रोफेशनली काम कर सकते हैं सर, राइट सर। सो सेकंड चीज भी क्लियर हुई। उसके बाद में मैंने बोला कि यार मेरा तो जॉब है, तो उन्होंने बोला अच्छी बात है, क्योंकि जॉब के साथ साथ इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। फ्यूचर में क्या होगा इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन जॉब के साथ साथ इसको आप स्टार्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस के साथ साथ इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले साल का KSB MIL कंट्रोल्स डायरेक्ट सेलिंग से पहले साल का इनकम रहा 9,21,904। वो हो गया तकरीबन और तकरीबन 70,000 रुपए पर मंथ हो गए सर, पार्ट टाइम बेसिस पे। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप पार्ट टाइम में 1 साल में 70,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसपे 100% फर्म है ये बात कि कमा सकते हैं? मैं बोलूंगा सारे प्रिंसिपल फॉलो कीजिए उस बिजनेस के, तब भी कमा सकते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग है सर, राइट। KSB MIL कंट्रोल्स एसोसिएशन बदलने का ये फायदा हुआ कि मुझे खुद पर विश्वास हो गया। 1.5 साल मैंने पार्ट टाइम काम किया और खुद पर विश्वास हो गया कि मैं अब इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकता हूं, और इंडस्ट्री पर विश्वास हो गया कि ये इंडस्ट्री मेरा बेटर फ्यूचर है।
बेटर फ्यूचर है। और मैंने जॉब को रिजाइन किया अगस्त 2015 में, रिजाइन किया अगस्त 2015 में। 4 महीने का इनकम है 5,80,000, 3 से गुना कर दूंगा तो 17,40,000 का पैकेज हो गया। मतलब तकरीबन 1,40,000 की नौकरी को मैंने रिजाइन कर दिया सर 2015-2016 में। डायरेक्ट सेलिंग से दूसरे साल का इनकम है 21,53,810, मम्मी पापा का मिला के 32 लाख का इनकम हुआ सर, महीने के 2.5 लाख रुपए हुए सर, राइट। और उसके बाद देखेंगे अगले साल तकरीबन 34.5 लाख, मम्मी पापा का मिला के 51.4, मेरे नाम का 55, मम्मी पापा का मिला के 71, और ये हो गया सर तकरीबन 84 लाख का इनकम है, क्योंकि ये 6 महीने का दिखा रहा है आपको, 6 महीने का 35, टोटल करूंगा तो मम्मी पापा का मिला के इट इज 84 लाख का इनकम है। और इस समय जो मेरा इनकम चलता है दैट इज अराउंड 9.5 लाख रुपीज, 9.5 लाख पर मंथ, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे जाकर, राइट। मैंने कहा पहली इंडस्ट्री हो गई डायरेक्ट सेलिंग जो कि ग्रोइंग है। दूसरी इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो कि ग्रोइंग है। इस इंडस्ट्री को बोलते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी 4th लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया का, लेकिन इस समय दूसरे नंबर पे है, क्योंकि कोविड की वजह से इंडस्ट्रीज डाउन हो गई। कोविड की वजह से आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन हो गया, तो ये कौन से नंबर पे इस समय? सेकंड नंबर पे, राइट। डबल हो गया ये इंडस्ट्री 2020 में, 52.75 बिलियन से 103 बिलियन हो गया, 103 बिलियन से 220 बिलियन हो जाएगा 2025 में। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये IBEF का रिपोर्ट है, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का रिपोर्ट है। और ये सर छोटा मत समझिएगा, 103.7 बिलियन 7.6 लाख करोड़ होता है, 7.6 लाख करोड़ रुपीस में अगर कन्वर्ट करूं तो, राइट। तो बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। एफएमसीजी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। कौन सा बिजनेसमैन है जो एफएमसीजी में? मैं पूछता हूं कौन सा बिजनेसमैन है जो एफएमसीजी में नहीं है? नहीं है सर। टाटा का मोर, मित्तल का इजी डे, रिलायंस का रिलायंस फ्रेश, पतंजलि बाबा रामदेव, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, नेस्ले, ये सब क्या है सर? एफएमसीजी के अंदर है। और अब तो जियो भी एफएमसीजी में आ गया, और जियो के साथ साथ फेसबुक भी एफएमसीजी में आ गया, और फेसबुक के साथ साथ जियो के साथ साथ गूगल भी एफएमसीजी में आ गया। इन्होंने किस चीज में इन्वेस्ट किया है? जियो मार्ट में इन्वेस्ट किया है सर। जियो के साथ जो इन्वेस्टमेंट की है फॉर जियो मार्ट, एफएमसीजी के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। हर बड़ा बिजनेसमैन आना चाहता है एफएमसीजी में। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं इसको। 3 मेजर सेगमेंट होते हैं इसके, 19% फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ केयर 31%, जिसमें हवा, पानी, खाना। हवा बढ़िया चल रही है, नहीं चल रही है? खाना बढ़िया हम खा रहे हैं, नहीं खा रहे? पानी बढ़िया पी रहे हैं या नहीं पी रहे? इसके ऊपर हेल्थ केयर हुआ ये, हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर, राइट। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर, 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे सर। पिछले 6 महीने पहले लॉकडाउन हुआ, 7 महीने पहले, राइट। और हम लोग लॉकडाउन हो गए 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, सब लोग, राइट। ठीक है जी। आपने क्या फर्नीचर खरीदा था उस समय? आपने क्या कपड़े खरीदे थे उस समय? जूता चप्पल लेके आए थे क्या? नहीं सर। आप क्या लेके आए थे? आप अपने घर का सामान लेके आए, खाने पीने का, आटा दाल चावल लेके आए। आप अपने घर के लिए अपने आप को ग्रूम करने का सामान लेके आए। आप कपड़े धोने का, बर्तन धोने का सामान लाते रहे सर, राइट। घर की साफ सफाई का सामान लाते रहे। इसी को बोलते हैं एफएमसीजी, इसी को बोलते हैं एफएमसीजी। बाबा रामदेव बोलते हैं एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, नेटवर्क बना रखा है भाई साहब। करोड़ों आदमी 70-70 रुपए का दंत कांति कर रहे हैं, मेरा काम डन है। नेस्ले वाला बोलता है एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों आदमी मेरी 10 रुपए की मैगी खा रहे हैं, मेरा काम डन है। नेटवर्क बना रखा है इन्होंने, एफएमसीजी वालों ने। पार्ले जी वाले बोलते हैं एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों लोग मेरे 5 रुपए का पार्ले जी खा रहे हैं, मेरा काम डन है। ऐसे ही हाजमोला वाला बोलता है कि एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों लोग मेरी 1 रुपए की हाजमोला खा रहे हैं, तो मेरा काम डन है। इतना पावरफुल चीज है नेटवर्क और एफएमसीजी कि मैं आपको बता नहीं सकता। नेटवर्क एंड एफएमसीजी बहुत ही पावरफुल बिजनेस है सर, बहुत ही पावरफुल बिजनेस। मैं जिस कंपनी के बारे में, अब मैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूं जिसने इन दोनों को क्लब कर दिया, एफएमसीजी प्लस डायरेक्ट सेलिंग, एफएमसीजी प्लस डायरेक्ट सेलिंग। उस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं जिस प्लेटफॉर्म में हम पिछले 1 साल से हैं। Who we are, 2004 में ये कंपनी, ये प्लेटफॉर्म आया, स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर 2004 में। इंडियन कंपनी है, इंडियन प्लेटफॉर्म है, मेक इन इंडिया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। एवरेज एनुअल ग्रोथ 79%। 2018 में कंपनी ने किया 1850 करोड़, 2019 में किया 2500 करोड़। बड़ा कंपनी है सर एफएमसीजी और डायरेक्ट सेलिंग में। Already have offices in 9 countries including Dubai, Bahrain, Nepal, Bangladesh, Saudi Arabia, Kuwait, Oman and Ghana। 9 countries में कंपनी जा चुकी है सर, 9 countries, right? Opening another 4 to 5 countries, Thailand, South Africa, Philippines, Yemen अब ओपन करने वाले हैं बहुत ही जल्द। Currently number 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, इंडिया की number 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ओनली इंडियन कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, ओनली इंडियन कंपनी इन टॉप 100 ग्लोबल रैंकिंग, करंट रैंक इज
30वें पायदान पे आ गई है, ओनली इंडियन कंपनी विल लॉन्च यूएसए बाय 2022। सर दुबई में ना इसको इंडियन एमएनसी बोलते हैं, बड़ा प्राउड फील होता है सर, बहुत प्राउड फील होता है। थाईलैंड में जब इसको बोलेंगे इंडियन एमएनसी है, क्या प्राउड फील होगा यार, राइट। लॉन्च यूएसए बाय 2022, राइट। विजन 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ का कंपनी हो जाएगा सर 2025 में, 30,000 करोड़। टारगेट टू बी इन टॉप 10 ग्लोबली बाय 2025, टॉप 10 में पहुंच जाएंगे 2025। ये कंपनी का मिशन है, कंपनी का गोल है। कंपनी का नाम है सर वेस्टीज मार्केटिंग। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन नाम से कुछ नहीं होता सर, लीडरशिप से होता है। लीडरशिप से एक स्टेबल कंपनी है, स्टेबल ब्रांड है, इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। वेस्टीज का मतलब है सर फुटप्रिंट्स इन द सैंड। फुटप्रिंट्स इन द सैंड, जैसे रेगिस्तान में फुटप्रिंट्स फॉलो कर करके आदमी रेगिस्तान से बाहर निकल सकता है, ऐसे ही सक्सेसफुल होने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सक्सेसफुल लोगों के फुटप्रिंट्स के साथ पीछे पीछे चलना है सर, और हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे सर। बड़ा कंपनी है सर, 2500 करोड़ का 30वें पायदान पे, दुनिया में टॉप 100 में इकलौता इंडियन कंपनी है सर, लेकिन 30वें पायदान पे आ चुका है। लीडरशिप के बारे में मैं बात कर चुका हूं, सोनू शर्मा सर, इसलिए हमारी टीम का नाम है TSS, टीम सोनू शर्मा, टीम सोनू शर्मा। मैं कुछ पे आउट्स की बात करूंगा जो कि पिछले से पिछले महीने सर का पे आउट है 12वें महीने का, क्योंकि वेस्टीज में हम कब आए सर, सितंबर 2019 में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कब आए, सितंबर 2019 में। हमें तकरीबन 12 से 13 महीने हो चुके हैं सर। ये 12वें महीने का पे आउट है सर, 22,96,918, 22,96,918, तकरीबन 23 लाख का पे आउट है। ये 12 महीने का नहीं है सर, 12 महीने का नहीं है सर, 12वें महीने का है सर, 12वें महीने का। और मैं इस टीम में टॉप अर्नर हूं सर की टीम में, और पे आउट हुआ सर 9,23,868। ये पिछले महीने का पे आउट है सर, 13वें महीने का, फर्स्ट मंथ ऑफ सेकंड ईयर। कुछ लोगों का पे आउट जरूर दिखाऊंगा फर्स्ट मंथ ऑफ सेकंड ईयर। आगे लेके चलता हूं, संदीप जी डायनामिक लीडर मेरी टीम के, और अभी इस समय तकरीबन 6 लाख पर मंथ की इनकम पे हैं। 48,000 का जॉब किया करते थे सर, 48,000, डायनामिक पर्सनैलिटी, डायनामिक लीडर सर, राइट। और इस समय वेस्टीज में एक ही साल में यूथ आइकॉन भी बने, और साथ ही साथ अभी 17 तारीख के आसपास गाड़ी आ रही है सर इनकी, मर्सिडीज GLC। यस सर, मर्सिडीज GLC, राइट। साथ ही साथ संजुम भाटिया जी, जिन्होंने आपको होस्ट किया आज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और तकरीबन 2 लाख का पे आउट है सर, तकरीबन 2 लाख का, और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मार्च में इनका भी एक मर्सिडीज C क्लास आने वाला है, मर्सिडीज C क्लास ले रहे हैं सर भूपेश जी एंड मेगा जी, और इनका मर्सिडीज का डिलीवरी है 11 नवंबर को। हाँ, आ ही गया बस, 11 नवंबर को ये लोग मर्सिडीज ले रहे हैं। शानदार जानदार कपल, और तकरीबन 1 लाख, 2.25 लाख की इनकम पर पहुंच चुके हैं। कितना विश्वास है सर, देखिए कितना विश्वास है इस सिस्टम के ऊपर लोगों को, राइट। सुजाता जी एक हाउसवाइफ है, 1,64,000 का इनकम। और इसके बाद गौरव मिश्रा जी बेसिकली अच्छे से लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं सर, शानदार जानदार पर्सनालिटी। जोगिंदर शर्मा जी, इनके सेब के बगीचे, आप सोचिए सेब के बगीचों के साथ में, पैसिव इनकम के साथ में, 40 से 50 लाख की पैसिव इनकम के साथ में 1,21,000 का पे आउट, क्या मजेदार बात है सर। ये डायनामिक कपल, सुंदर कपल, शिवानी और हिमांशु, और 1,15,000 की जॉब के साथ साथ 1,15,000 की इनकम पे गौरव सिंह जी, डायनामिक पर्सनालिटी, और अपनी जॉब के साथ साथ 1.25 लाख की नौकरी के साथ साथ 1.25 लाख का इनकम ले रहे हैं। कीर्ति जी 25 साल की उम्र सर, 25 साल की उम्र में कितनी लड़कियां हैं जो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए 1 लाख रुपए कमा रही है सर। 25 साल की उम्र में कितनी लड़कियां होंगी सर, मैं बोलूंगा कितने लड़के ही होंगे जो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाह रहे होंगे या कर पा रहे होंगे। 1 लाख का इनकम अपने आप में एक मैजिक ही तो है सर, राइट। योगेश गोयल जी ने IBM का जॉब क्विट किया और 1 लाख की इनकम पे पहुंचे। आप गुलशन अवस्थी जी बिजनेस के साथ साथ 1 लाख। योगिता जी होम मेकर हैं, टीचर भी हैं बाय प्रोफेशन, और 85,000 की इनकम पर। पंकज मलिक जी 82,000 रुपीज, डायनामिक पर्सनैलिटी सर। नेहा जी, ये इनके पहले महीने का पे आउट है सर, 74,000 पहले महीने का पे आउट, शानदार जानदार लीडर, राइट। मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा आगे, राइट, कि 9 से ज्यादा लीडर्स हैं जिन्होंने 2 लाख का पे आउट पर मंथ क्रॉस किया पिछले साल 13वें महीने में, मात्र 13वें महीने में 9 लाख से ज्यादा लीडर हैं सर अपनी टीम में। 30 लाख से ज्यादा लीडर हैं जिन्होंने 1 लाख से ऊपर का पे आउट क्रॉस किया सर। मैं बोलता हूं बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट में कितने लोग होते हैं जो 1 से 1.5 लाख रुपए कमाते हैं सर, बड़े से बड़े